हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू मांगा लेके आया हूँ जिसका नाम है द गोल्डन लॉयन किंग। और अगर आप लोगों को नार्निया मूवी बहुत पसंद आई है उस लॉयन को देखने के बाद, तो इस मानवा को भी आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें भी वैसे एक्शन, मैजिक, थ्रिलर और सीक्रेट सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में एक लॉयन माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस माउंटेन के जितने भी मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर भाग रहे थे। और तभी हमें बताया जाता है स्पिरिचुअल एनर्जी के फिर से जागने से फ्यूरियस बीस्ट भड़क गए हैं। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, तुम उस तरफ नहीं जा सकती। और उसके ये कहने के साथ ही हमें वहाँ पर बड़े बड़े अरमान दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की भागकर आगे की तरफ जा रही थी और वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, उस फूल को हमें सौंप दो। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े सारे के सारे फट गए थे और वो बेचारी घबराते हुए आगे की तरफ भाग रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कुछ मिलिट्री सोल्जर्स उस लड़की का पीछा करते हुए चिल्ला के कहते हैं, रुक जाओ, बीस्ट टाइड के बीच से बच के निकलना इम्पॉसिबल है। उस मिलिट्री सोल्जर की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे सारे फ्यूरियस बीस्ट की तरफ देखती है, जहाँ पर देखने के बाद वो घबराते हुए और जरा स्पीड में आगे की तरफ भागने लगती है उन सोल्जर से बचने के लिए। तभी एक सोल्जर उस लड़की को भागते हुए देखकर वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहता है, ए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में यहाँ से भाग सकती हो? और तभी वहाँ पर वो सोल्जर उस लड़की की तरफ एम लगाकर शूट कर देता है। उस सोल्जर की इस हरकत को देखने के बाद में उसका कैप्टन वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तुम्हें शूट करने के लिए किसने कहा था? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर नीचे मॉन्स्टर की बीस्ट टाइड निकल के जा रही है? और वो कैप्टन वहाँ पे अपने सोल्जर को आगे कह ही रहा होता है कि ऐसी जगह पर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी अचानक से कैप्टन वहाँ पर कुछ देखने के बाद में घबराते हुए कहता है, धत तेरे की, लग गए घोड़े। और हमको पता चलता है उस बीस्ट टाइड के अंदर से एक फ्यूरियस बीस्ट म्यूटेंट बोर मॉन्स्टर उस गोली की आवाज सुन के सीधे उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उस बोर मॉन्स्टर को देखने के बाद कैप्टन बहुत सारा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, ये तो एक फ्यूरियस बीस्ट है, अभी जो तुमने गोली चलाई है ये सब उसका नतीजा है। उस बोर मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो बहुत सारा घबरा जाते हैं और वहाँ से चिल्ला के भागना स्टार्ट कर देते हैं। जिस चीज को देखने के बाद में कैप्टन उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अब किस लिए भाग रहे हो? क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग उस वाइल्ड बोर से आगे भाग सकते हो? और तभी वहाँ पे कैप्टन अपने पास से एक बंदूका को बाहर निकालते हुए कहते हैं, हमारे अंदर सारा डर फायर पावर की कमी से आता है। एक बिग गाय का मुकाबला एक बिग वेपन के साथ किया जाना चाहिए। और इस चीज को कहने के बाद में कैप्टन जो उनके पास बंदूका होती है उसको वहाँ पे फायर कर देते हैं। जैसे उस बंदूका का अटैक उस बोर मॉन्स्टर को लगने वाला होता है, तभी वो बोर मॉन्स्टर अपने सर को पीछे करते हुए उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है और उस कैप्टन की तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कैप्टन बोर मॉन्स्टर को ऐसे बचते हुए देख के वहाँ पे बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, धत तेरे की, मेरे को एक और शॉट चाहिए इसको मारने के लिए। जैसे ही वो बोर मॉन्स्टर वहाँ पे अटैक करने वाला होता है, तभी माउंटेन के ऊपर से बहुत सारा रोर करने की आवाज आती है। और तभी हमको पता चलता है माउंटेन के ऊपर एक खूब बड़ा सा लॉयन होता है जो कि वहाँ पे रोर करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। और तभी हमको उस लॉयन का पूरा लुक दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों देखने में बहुत सारा औसम होता है। एक यूनिकॉर्न के तरीके उसके सर पे एक बड़ी सी सींग निकली होती है और साथ ही जब वो चल के आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसके अंदर से थंडर रिलीज हो रही थी। और हमको इसके बारे में बताया जाता है कि लॉयन माउंटेन का किंग गोल्डन लॉयन है। एक सोल्जर वहाँ पे उस लॉयन को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे वाह, ये कितना सुंदर लॉयन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उसके ऊपर गोल्ड चढ़ा है? उस सोल्जर की बात सुनने के बाद उसका साथी वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसे आजमा कर हम क्यों नहीं देखते? और तभी वहाँ पर वो सोल्जर वो जो लॉयन किंग होता है उसके ऊपर फायर कर देता है। जैसे ही वो सोल्जर लॉयन किंग के ऊपर शूट कर रहा होता है तो वो लॉयन किंग उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और जिस माउंटेन के ऊपर था वो उस माउंटेन के ऊपर जंप लगाकर सीधे उनके पास आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो सोल्जर उसके ऊपर शूट कर रहा था अपने पंजे से एक अटैक करते हुए उसको दूर कर देता है। इस चीज को देखने के बाद में कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और वहाँ पर वो मिसाइल लॉन्चर को लॉयन किंग के ऊपर एम लेते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुम कमीने। और जैसे वहाँ पर वो अटैक करने वाले होते हैं, जो लॉयन किंग होता है उस मिसाइल लॉन्चर के अंदर अपनी फिंगर घुसेड़ देता है जिससे कि वो अटैक ना कर सके। और फिर वहाँ पर गुस्से में उनकी तरफ घूर के देखता है। और तभी हमको पता चलता है जो लॉयन किंग होता है उसने वहाँ पर जितने भी सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे सारे के सारों को वहाँ पे ढेर कर देता है। और फिर वहाँ पर अपने आप को देखते हुए कहता है, ओहो, ये मेरी गलती है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। और ये सभी लोग इस बीस्ट टाइड के होने के जिम्मेदार हैं, जिससे कि लॉयन माउंटेन पे कियोस फैल गया है।
और तभी वहाँ पर हमें लॉयन किंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। बेसिकली मैं एक ह्यूमन हूँ जिसका नाम लियो फैन है और मैं पूरी तरह से एक अनाथ था। अपने कॉलेज का ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं एक प्राउड माइग्रेंट वर्कर बन गया, लेकिन तभी अचानक से मैं रीइंकार्नेट होने के बाद एक गोल्डन लॉयन में बदल गया, जहाँ पर वो चिड़चिड़ाते हुए कहता है आखिर इस सिस्टम के साथ में क्या गलत है, मैं चाहे कुछ भी करूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों वहाँ पे वो रोर करता है तो उसका एक स्किल पॉइंट बढ़ जाता है। अगर वो अपने पंजों में धार लगाता है तो उसकी क्लॉ शार्पनेस की 1 पॉइंट बढ़ जाता है, और अगर वो किसी को भी किल करता है तो उसकी ब्लड लाइन में 3 पॉइंट बढ़ जाते हैं, और जब वो अपने बालों को सही करता है तो उसकी करिश्मा में 1 पॉइंट बढ़ जाता है। तो कुल मिला के वो इन सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तो जो म्यूटेंट बोर मॉन्स्टर उन सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, वो अपने लॉयन किंग को देखने के बाद में वहाँ एकदम फ्रीज हो जाता है। जैसे लॉयन किंग उसको घूर के देखता है तो बोर मॉन्स्टर की बुरी तरह फट जाती है और वो घबराते हुए वहाँ से भागकर चला जाता है। लॉयन किंग को बोर मॉन्स्टर को डरा के भगाने के कारण प्रिंसेस का 1 पॉइंट मिलता है। जब वो इन सब चीजों से इरिटेट हो रहा था तभी वहाँ पर एक डीमन बीस्ट पैरेट आता है और गोल्डन लॉयन से कहता है किंग बहुत पावरफुल है, इन बंदरों का सफाया करने के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट है मतलब हीरो, वो यही लॉयन किंग है। उस पैरेट की ये बात सुन के वो गोल्डन लॉयन गुस्साते हुए कहता है अपनी चापलूसी करना बंद करो, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। वैसे वो लड़की कहाँ है जिसका ये लोग पीछा कर रहे थे? लॉयन किंग की ये बात सुन के एक डिमोनिक बीस्ट ग्रीन स्नेक उसके पास आकर कहती है दुर्भाग्य से वो विस्फोट से इफेक्ट हो गई है और फिरोसिस बीस्ट टाइट में जाकर गिर गई। इस बात को सुनने के बाद में लॉयन किंग वहाँ पर फिरोसिस बीस्ट की तरफ घूर के देखता है, जिस कारण से जितने भी फिरोसिस बीस्ट होते हैं अपने किंग को गुस्सा होते हुए देख के उस लड़की के लिए वहाँ पे जगह छोड़ देते हैं और साथ ही वहाँ पर घबरा भी रहे थे। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उस सोल्जर ने अटैक किया था। वो लड़की वहाँ पर बीस्ट टाइड में गिरने के बाद में बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और कब उसकी सांस रुक जाए ये कुछ नहीं कह सकता कोई। इस चीज को देखने के बाद जो लॉयन किंग होते हैं वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसको देखने के लिए, और वहाँ पर जाने के बाद में उस लड़की की कंडीशन को देखते हुए मन में सोचते हैं इस लड़की के अंदर मुझे कुछ अलग तरह की ऑरा महसूस हो रही है। ये तो पक्का है कि ये मर चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी ऑरा से पूरी तरह भरी हुई है। इस चीज को देखने के बाद जो गोल्डन लॉयन होता है वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करते हुए अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर से उस लड़की के ऊपर फूंकता है। जैसे गोल्डन लॉयन ने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी उस लड़की की बॉडी के ऊपर डाली होती है, जो उसकी बॉडी के अंदर से सोल होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद में जो गोल्डन लॉयन होता है वहाँ पे हैरान हो जाता है, मरने के बाद में भी इस लड़की के अंदर से इसकी सोल अभी तक बाहर कैसे नहीं निकली थी। वो लड़की स्पिरिचुअल सोल में बदलने के बाद गोल्डन लॉयन की तरफ देख रही होती है और उस लड़की को इस तरह से अपने आप को देखते हुए गोल्डन लॉयन बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है ये तो बहुत दिलचस्प बात है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। द गोल्डन लॉयन किंग एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें लॉयन माउंटेन र्यून केव दिखाया जाती है, जहाँ पर अपना हीरो उस लड़की से कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, मरे हुए लोगों के अंदर आंसू नहीं होते हैं। और तभी हमको दिखाया जाता है जो अपना गोल्डन लॉयन होता है वो अपने सिंहासन पे खूब मजे से बैठे हुए उस लड़की से कहता है अगर तुम एक भूत नहीं बनना चाहती हो तो जाओ और दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाओ। जैसे गोल्डन लॉयन ने इस चीज के बारे में बोला होता है तभी उसका एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है सिस्टम ने एक घोस्ट के बारे में पता लगाया है, प्लीज इसके साथ तुरंत बाइंड अप हो जाइए। अपने सिस्टम की इस बात को सुनने के बाद जो गोल्डन लॉयन होता है वहाँ पे हैरान होते हुए मन में सोचता है हे भगवान, इस सिस्टम ने तो मुझे डरा ही दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये सिस्टम अचानक से मेरे सामने आ गया। और वहाँ पर उस नोटिफिकेशन को देख के हैरान होते हुए मन में सोचता है और मैं इस घोस्ट के साथ में बाइंड क्यों हूँ, और ये पहली बार है कि सिस्टम मुझे इस तरह का डायरेक्शन दे रहा है। पहले तो ये मेरे को 1+1 नोटिफिकेशन देता था, अब मुझे ये मत कहना कि मैंने मेन मिशन को ट्रिगर कर दिया है। धत तेरे की, ऐसा लगता है कि मेरे शांति भरे दिन पूरी तरह से चले जाएंगे। क्या ये इतना ज्यादा एक्साइटेड है? मुझे बाद में ध्यान देकर एक प्लान बनाना होगा। चलो ठीक है, पहले मिशन पूरा करते हैं क्योंकि सिस्टम मुझे पक्के तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोल्डन लॉयन ने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है उसके बगल के लैम्प के अंदर से एक फायर बाहर निकलते हुए कहती है किंग आप अपनी हद को पार कर रहे हैं। और उसके ये कहने के साथ में वहाँ पर एक फ्लेम उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है क्या तुम ये देख नहीं सकते कि वो लड़की कितनी दुखी है? और वो जो फ्लेम आगे बढ़ी थी वो वहाँ पर उस लड़की के पास पहुँचने के बाद एक फेरी में चेंज हो जाती है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ग्रीन कैंडल डीमन ज़ियाओ जू है। और तभी वहाँ पर वो उस लड़की से कहती है अरे तुम डरो नहीं, किंग का कोई भी गलत इरादा नहीं है, बात तो ये है वो बहुत सीधे हैं
और हाँ, किंग ने आपके सोल में अपनी डीमन एनर्जी को छोड़ दिया है, इसलिए आपकी सोल को कंडेंस किया जा सकता है। मुझे भी डीमन बनने के लिए किंग की डीमन एनर्जी पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन किंग की डीमन एनर्जी पर भरोसा करने से भी आप डीमन नहीं बन जाएंगी। उसकी 2 कंडीशन है। सबसे पहली चीज आपका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपके दिल का जुनून या प्यार। इस चीज को सुन के उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता और तभी वहाँ पर जियाजू उससे कहती है, अब बताओ तुम्हें क्या हुआ, आपका पीछा और शिकार क्यों किया जा रहा था। उसकी ये बात सुनने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। फिर से वो कैंडल डीमन उससे पूछती है, तुम उस ह्यूमन के ग्रुप से कम डरावनी लगती हो। कैंडल डीमन की ये बात सुन के लड़की वहाँ पे उदास हो जाती है और तभी वहाँ पर घबराते हुए कहती है, मुझे सूलिंग कहा जाता है और मैं लॉयन माउंटेन के नीचे मांग विलेज में रहती हूँ। जब से स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से सामने आई है, हमारे गाँव में कुछ लोग लापता हो गए और अब केवल 23 लोग बचे हैं। और कुछ दिन पहले हमारे गांव में कुछ लोगों का ग्रुप अचानक से आ गया और तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, क्या तुम सभी लोगों को जान से मारना चाहते हो। उसकी बात सुनने के बाद में सोल्जर चिल्ला के कहता है, हे तुम शांत हो जाओ, हिलना डुलना बंद करो। उन सारे सोल्जर ने वहाँ के सारे गांव वालों को बंधक बना लिया होता है और तभी एक सोल्जर वहाँ पे चिल्ला के कहता है, ये सारे कचड़े हैं, जल्दी करो, आगे बढ़ो, अब हमें अंदर जाना है। उन मिलिट्री सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद वहाँ एक बूढ़ा इंसान उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं, पहले ही मेरा बेटा जंगल में लापता हो चुका है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि प्लीज मुझे बख्श दो। उस बुढ़ा को ऐसा करते हुए देखकर एक सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्से में उसके पास आकर अपनी स्कारल उसके मुंह पे एक जोर से मारते हुए चिल्ला के कहता है, अपनी बेफालतू की बातें करना बंद करो, अगर तुम लोग अंदर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अभी यहीं पे मार दूंगा। और फिर वहाँ पर उसके पोते के ऊपर गन तानते हुए कहता है, और हाँ, तुम्हारे पोते को भी तुम्हारे साथ जाने की जरूरत है। अपने पोते को ऐसे हालात में देखकर वो बूढ़ा इंसान रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, उसको तुम कुछ ना करो, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी सोल्जर्स होते हैं वहाँ के गांव वालों को अपने साथ उस जंगल के अंदर ले जाने लगते हैं। और जब वो बूढ़ा इंसान अंदर की तरफ जा रहा था तो कुछ देखकर वहाँ पे बहुत जरा घबराने लगता है और तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक कलर की मिस्टीरियस एनर्जी उस बूढ़े इंसान के अंदर जाने लगती है, जिस चीज को फील करके वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और कुछ ही देर में उस फॉग के इफेक्ट के कारण उसकी बॉडी की सारी नसें तनने लगती हैं, उसकी आंखें बुरी तरह से लाल होने लगती हैं। और अगले पल्ले में दिखा जाता है उस ब्लैक कलर के फॉग के अंदर वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में वो सोल्जर घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे आखिर वो कहाँ चला गया, वो बेकार बुड्ढा तो अचानक से गायब हो गया। गांव वाले भी जब ये चीज देखते हैं तो घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे आखिर क्या हुआ लावली, वो अभी वहाँ थे और अचानक से कहाँ चले गए। जब वो सोल्जर वहाँ पे उस बूढ़े को गायब होते हुए देखते हैं तो उसके ग्रैंडसन को उस तरफ लाते हुए एक सोल्जर कहता है, हे तू नौटंकी करके समय बर्बाद मत कर, अब तेरी बारी है। उस लड़के को ऐसे ले जाते हुए देखकर उसकी माँ चिल्ला के कहती है, मेरा बेटा, उसे मत ले जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है उस सोल्जर ने उस लड़के को जहाँ पे उसके ग्रैंडपा गायब हुए थे वहाँ पे अंदर की तरफ भेजते हुए कहता है, चल अब अंदर चला जा। और ऐसे ही करते करते उस गांव के बहुत लोगों को नेक्स्ट करते हुए पता नहीं कितने लोगों को दोस्तों वो लोग उसी फॉग के अंदर भेज देते हैं। और तभी वहाँ पर कोई कहता है, इससे ये पता चला कि ये जो ग्रुप आया है इस जगह को पता लगाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा था। जितने भी गांव वाले थोड़ी देर के लिए उसके अंदर गए वो अचानक से गायब हो गए। और जब एक गांव वाला गायब हो जाता है तो वे अगले को धक्का देकर उसकी जगह पर भेज देते हैं। और ऐसे ही एक एक करके सारे के सारे गाँव वाले वहाँ पर गायब हो गए। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर वॉकी टॉकी पे बात करते हुए कहता है, हम बहुत करीब हैं उस रास्ते को खोजने के और ये लास्ट पार्ट है। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर एक लड़की को धक्का देते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है। और तभी हमको पता चलता है ये वही लड़की होती है जिसको लास्ट में गोल्डन लॉयन ने उसकी स्पिरिचुअल सोल को अवेक किया था। और वहाँ पर वो लड़की घबराते हुए कहती है, जब तक कि मेरी बारी नहीं आ गई। और तभी वहाँ पर वो लड़की बताती है, और उस जंगल के ब्लैक फॉग में हेलुसिनेशन इफेक्ट भी था। और जब वो देखती है पीछे तो कुछ सोल्जर आ रहे थे और अचानक से वो गायब होते हुए बताती है, मैंने जैसे ही ब्लैक फॉग में एंटर किया मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक डायरेक्शन में भागने लगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की उस डार्क फॉग के अंदर और अंदर की तरफ जाने लगती है। और तभी वो बताती है, फिर मैंने अपने माता पिता को देखा जो कि वहाँ पर स्पिरिचुअल फॉर्म में थे, जो कि वहाँ पर उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा था। जिसको देखने के बाद वो लड़की वहाँ पे चिल्ला के कहती है, मदर फादर। और इस चीज को कहते हुए वो तुरंत उस साइड में जाने लगती है।
और जैसे ही वो उस साइड की तरफ जाती है तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और जब वो अपनी आंखों के सामने का सीन देखती है तो उसके सामने एक रेड कलर का फ्लावर होता है और जिसके बारे में बताती है मैं अचानक से एक गड्ढे के अंदर गिर गई और मेरे सामने एक फूल था और मैंने इस चीज का अंदाजा लगाया उन लोगों का ग्रुप इसी को हासिल करना चाहता है और ये वही चीज है जिसने मुझे गाइडेंस किया इस ओर आने के लिए। और जब मैं उस जगह पर पहुंची तो वहाँ पर एक कॉफिन रखा हुआ था और उसी कॉफिन के पास में एक रेड कलर का फ्लावर खिला हुआ था और उस कॉफिन के कारण उन लोगों के ग्रुप ने मेरे गांव वालों को मार डाला। मेरे माता पिता को भी डार्क फॉग में जाने के लिए मजबूर किया गया और वे लापता हो गए। मैं उन्हें इस तरफ आने नहीं दूंगी क्योंकि मैं इस कॉफिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने उस फ्लावर को खा लिया। मेरे उस फ्लावर को खाने के बाद मेरी ये बॉडी मुझे बहुत हल्की महसूस होने लगी और मैं रात में भी बहुत साफ तरीके से देख पा रही थी। और कुछ ही देर बाद उन लोगों को बहुत जल्दी वो जगह मिल गई और वे तुरंत उस कॉफिन को लेके चले गए। उनमें से एक आदमी बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, फ्लावर, वो फ्लावर कहाँ गया? और तभी वो एक सोल्जर का कॉलर पकड़ के उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हमें वो कॉफिन और फ्लावर दोनों चाहिए। अगर कोई फूल नहीं है तो तुम सभी लोग रुपए पाने के बारे में सोचना भी मत। उस आदमी को चिल्लाते हुए देखकर सोल्जर उससे कहता है, हम आसपास ढूंढते हैं। वो उस लड़की के साथ मिलकर हम रास्ता देखते हैं कहाँ पे है वो। उस सोल्जर की बात सुन के वो आदमी फिर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इन सब की परवाह नहीं है, तुम लोगों को वो फूल जरूर ढूंढना चाहिए और जहाँ तक उस लड़की की बात है बस उसे मार डालो। फिर वो लड़की बताती है, उन लोगों का ग्रुप उस फूल को ढूंढने के लिए मेरा पीछा करते रहे और फिर वहाँ पर बड़ी अफसोस करते हुए कहती है, तो मैं इसी तरह से लॉयन किंग माउंटेन पे आ गई। उस लड़की की बात सुनने के बाद कैंडल डीमन वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, उन कमीने लोगों का ग्रुप, वो लोग गंदे और बहुत इविल हैं। दूसरे साइड में गोल्डन लॉयन उस लड़की की बात सुनते अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ऐसा हुआ, इस लड़की ने उस स्प्रिट कॉफिन का फ्लावर खा लिया जिससे कि इसने नई एबिलिटीज को हासिल किया और मुझे उसके जुनून के बारे में जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये स्पिरिट बदला लेने के लिए कितनी ज्यादा पागल है। और तभी इस बात को कहते हुए वो अपने सिंहासन से खड़ा होकर अंगड़ाई लेते हुए मन में सोचता है, ये उस मैसनरी सोल्जर्स को इसके लिए पागल बनाने के लिए एक ट्रेजर होना चाहिए। खैर छोड़ो, इस दुनिया में हर कोई दयालु नहीं है क्योंकि ये सब मेरी लॉयन माउंटेन के ऊपर हुआ है। अगर मुझे पता नहीं चलता कि ये सच में क्या हुआ तो मुझे इन सब चीजों का एहसास भी नहीं होता। और पहली बार स्पिरिचुअल एनर्जी सामने आई है, सभी ने पहले से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुझे ये सोच कर ही आश्चर्य हो रहा है कि इस चीज के कारण यहाँ पर क्या बदलाव होगा, क्या दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी आएगी? इसीलिए मुझे भी बाहर देखने की जरूरत है क्योंकि सिस्टम ने मेरे को उस लड़की के साथ जुड़ने के लिए कहा था। और तभी मन में ये सोचते हुए लॉयन किंग उस लड़की के पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कोई परवाह नहीं है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है जब तुम मेरी घोस्ट बन जाती हो तो ये मैटर भी मेरा बन जाएगा। और क्या तुम मेरी भूत बनने के लिए तैयार हो? गोल्डन लॉयन की ये बात सुनने के बाद वो लड़की वहाँ पे भावुक हो जाती है और वहाँ पे रोते हुए कहती है, मेरे किंग, मैं आपकी घोस्ट बनूंगी। जैसे उसने इस बारे में बोला होता है तो गोल्डन लॉयन के सामने नोटिफिकेशन खुल जाता है और उसको बताया जाता है कि आपने सक्सेसफुली घोस्ट के साथ में बाइंडिंग कर लिया है और साथ ही आपने घोस्ट चेन मिशन को ट्रिगर कर लिया है एक लॉयन के रूप में। रिवॉर्ड में आपको यंग बॉडी का एक फ्रेगमेंट मिलता है। जब आप यंग बॉडी के 10 फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को यंग बॉडी में एक्सचेंज कर सकते हैं। सिस्टम के ऐसे नोटिफिकेशन को देख के लॉयन किंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या यंग बॉडी? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊं? रिबॉर्न ऐसा गोल्डन लॉयन किंग के एपिसोड 3 में दिखाया जाता है। अपना हीरो वहाँ पे बचपन से बताते हुए कहता है, जब से मैं इस गोल्डन लॉयन के रूप में रिबॉर्न हुआ हूँ तो मैं एक छोटा सा शेर था और धीरे धीरे करके मेरी टफनेस, एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी बढ़ना शुरू हो गई थी और फिर मेरे को एक सिस्टम मिला जो मेरे कुछ भी करने पर मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाती है और मेरे बड़े होने पे मेरे को एजिलिटी, एनर्जी, इंटेलिजेंस सभी स्टेट्स में पॉइंट ऐड होना स्टार्ट हो गए जब तक कि मैं इस लॉयन माउंटेन का डीमन किंग नहीं बन गया। और आज की तरह अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी ब्लड लाइन में पॉइंट ऐड हुए और प्रेस्टीज में भी 1 पॉइंट ऐड हुआ और ये सिस्टम मुझे मिशंस और उसके रिवॉर्ड भी देती है। और इस बात को सोचते हुए जो गोल्डन लॉयन किंग होता है वहाँ पे अपने सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हुए सोचता है, मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटी, इसीलिए इसका रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और जिस किसी को भी नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है तो वहाँ पे पॉज करके पढ़ सकता है। चलो फिर ठीक है, सबसे पहले यंग बॉडी के फ्रेगमेंट के बारे में देखते हैं जहाँ पर सिस्टम उसको बताती है रिवॉर्ड के रूप में यंग बॉडी के फ्रेगमेंट का यूज करने के बाद आपके यंग बॉडी फ्रेगमेंट को 1 दिन के लिए रिकवर होने में लगेगा और आप यंग बॉडी के 10 फ्रेगमेंट को अपनी यंग बॉडी में एक्सचेंज कर सकते हैं। लॉयन किंग वहाँ पे सूलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है, अगर ये यंग बॉडी मुझे इंसानी शरीर को वापस पाने में मदद कर सकती है तो फिर ये रिवॉर्ड बहुत बेहतर है। और तभी वहाँ पर सूलिंग से पूछता है, सूलिंग, आखिर तुम्हारा जुनून क्या है? तुम क्या करना चाहती हो?
क्या तुम अपना बदला लेना चाहती हो? लॉयन किंग की बात सुनने के बाद में सू लिंग वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अपने किंग के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। और फिर वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, क्योंकि ज़ियाओ लिंग अब अपने किंग की एक घोस्ट है, तो उसके पास अब पहले से ही एक घर है। ये बस मुझे नहीं पता मैं जिनसे प्यार करती थी और मेरे रिश्तेदार मर गए या नहीं। भले ही वो मर गए हो, मैं नहीं चाहती कि उन सभी की बॉडी इस जंगल में सबके सामने आए। ज़ियाओ लिंग की ये बात सुन के लॉयन किंग वहाँ पे अपने मन में सोचता है, इतनी कम उम्र की ये बच्ची कितनी ज्यादा मैच्योर हो गई है। और तभी वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करते हुए लॉयन किंग अपने मुंह से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक छोटा सा बेबी लॉयन बाहर निकालता है और उसको ज़ियाओ लिंग को दिखाते हुए कहता है, ये देखो, ये मेरा एक क्लोन है, वह तुम्हारे साथ जाएगा और साथ ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ पे छोटा लॉयन बोलता है, मैं दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सामने दिखाऊंगा। न केवल बीस्ट के समूह फिर से एक्शन करने वाले हैं, बल्कि लॉयन माउंटेन में सब कुछ बदल जाएगा। मेरी मेन बॉडी को यहाँ रहने और इस जगह को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन और ये कहने के साथ में जो लॉयन किंग होता है वहाँ पे अपने मुंह से एक स्पिरिचुअल एनर्जी के बॉल को बाहर निकालने लगता है, जो सीधे उड़ते हुए जाकर ज़ियाओ लिंग के हाथ में चला जाता है। और उसके पास जाने के बाद में जिस तरह से गुब्बारा फट जाता है, वहाँ पर ज़ियाओ लिंग के पास जाकर फट जाता है। उस गुब्बारे के फटने के बाद में ज़ियाओ लिंग के हाथ में एक पर्पल कलर का डैगर आ जाता है, जिसको देखने के बाद में ज़ियाओ लिंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो, और तभी अपने मन में सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक नॉर्मल बीस्ट का पंजा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत तेज है और ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल लॉयन किंग की एनर्जी से बना है। ज़ियाओ लिंग को शॉक देख के लॉयन किंग उससे कहता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक फॉग सड़क पर चलने में मुश्किल पैदा करेगा, इसलिए तुम्हारे पास एक शार्प वेपन होना बहुत अच्छा है। लॉयन किंग की ये बात सुनने के बाद ज़ियाओ लिंग वहाँ पे रोते हुए कहती है, किंग आपका बहुत शुक्रिया। और तभी वहाँ पर कैंडल डीमन बोलती है, अगर तुम्हें उस रोड पर ब्लैक फॉग में चलने में परेशानी पैदा हो तो आप मेरी रोशनी का यूज कर सकती हैं। कैंडल डीमन की ये बात सुन के ज़ियाओ लिंग उसको भी शुक्रिया कहती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लॉयन माउंटेन के नीचे मैंग विलेज के रास्ते पे दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ियाओ लिंग लिटिल किंग से आगे बढ़ते हुए कहती है, वो जगह कहाँ गई? वो गांव तो गायब हो गया। कैंडल डीमन बोलती है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वहाँ पर ब्लैक फॉग होगा? उनकी बात सुन के ज़ियाओ लिंग कहती है, मेरे जाने के बाद में उन लोगों ने उस कॉफिन को हटा दिया, जिससे कि वो ब्लैक फॉग भी गायब हो गया। तभी वहाँ पे लिटिल लॉयन एक साइड पे देखते हुए कहता है, लेकिन यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है। और ऐसे ही करते हुए जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने बहुत ढेर सारे ह्यूमन एस्केलेटन्स पड़े होते हैं, जिसको देखने के बाद में ज़ियाओ लिंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये तो मेरे ग्रैंडफादर ली की शर्ट है। और फिर वो उनको देख के रोते हुए कहती है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, वे सब उस ब्लैक फॉग के कारण मारे गए। ज़ियाओ लिंग की ये बात सुनकर कैंडल डीमन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे वो तो परसों ही मरे थे, फिर भी आज वो हड्डियों में कैसे बदल गए? ये रास्ता सच में बहुत ज्यादा डरावना है। उन लड़कियों को इतना घबराते हुए देखकर जो लिटिल लॉयन होता है वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए कहता है, सभी तरह का कर्म फल देंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं जिंदगी के बाद उनको शांति मिलनी चाहिए, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। और इसी तरह से अपनी वो स्किल को बार बार दोहराने लगता है। जितने भी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, उसके अंदर की जो सोल होती है वो दोबारा से रेइनकार्नेट होने के लिए उनकी बॉडी के अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाती है, और उन सारी सोल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान में उड़ते हुए निर्वाणा के लिए गायब हो जाती है, मतलब कि मोक्ष के लिए। लिटिल लॉयन वहाँ पे ज़ियाओ लिंग से कहता है, अरे नहीं, मैंने गंदी सोल को भी प्यूरिफाई कर दिया और उन्हें रेइनकार्नेशन के सर्कल में एंटर करा दिया है। उसको ऐसा करते हुए देख के ज़ियाओ लिंग खुश होते हुए कहती है, किंग आप बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है, जिसको देखते हुए कैंडल डीमन कहती है, आसपास की सारी लाशों को दफना दिया गया है और मुझे आशा है कि उनकी आत्मा शांति में मिल सकती है। और हमको दिखाया जाता है लिटिल लॉयन और कैंडल डीमन ने वहाँ के सारे विलेजेस को दफना दिया होता है। और तभी वहाँ पर ज़ियाओ लिंग कहती है, लेकिन मेरे माता पिता अभी तक नहीं मिले हैं। उसकी बात सुनकर कैंडल डीमन बोलती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गहराई तक देखने के लिए वहाँ पे जाना चाहिए? और तभी वहाँ पर वो लोग उस जंगल में और ज्यादा डीप जाने लगते हैं। और वहाँ पे जाते हुए एकदम से लिटिल लॉयन को कुछ फील होता है और वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए उनसे कहता है, सभी लोग संभल जाओ, आगे कुछ लोग हैं। भले ही वो पूरी तरह से एक कचड़ा है, लेकिन गन पाउडर फुल्ली आर्म्ड और गनों से लैस है। जब वो लोग आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पे सिपाही खाना खा रहे थे, और तभी एक सिपाही वहाँ पे कहता है, ओहो धत तेरे की, मुझे पहले उस कमीनी के साथ में एक बार खेलना चाहिए था। अगर मैं उसको पकड़ लूंगा तो पहले उसके साथ खेलूंगा और फिर उसे टॉर्चर करूंगा और बाद में उसे मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर उसका साथी हंसते हुए कहता है, अरे क्या तुम्हारे पास इतना हैवी टेस्ट है भी? उसको मौन लेते हुए देख के वो सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है, ए बेवकूफ, तू अपना खाना खा।
और तभी वहाँ पर वो सोल्जर जो स्केलेटन बगल में पड़े होते हैं उनके ऊपर लात मारते हुए उनकी बुरी तरह से मौज ले रहा था। दूसरा सोल्जर वहाँ पे उससे कहता है क्या तुम इस आदमी को जानते हो, ये कौन है? दूसरा सोल्जर वहाँ पे स्केलेटन का खोपड़े को तोड़ते हुए कहता है हाँ, ये उसी कमीने की माता पिता हैं जिन्हें वो ढूंढने के लिए वापस यहाँ आएगी और वापस यहाँ आकर वो मारी जाएगी। उस स्केलेटन को तोड़ते हुए वो वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं अरे नहीं, अब तो ये स्केलेटन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो अब वो अपने माता पिता को कैसे ढूंढेगी? उन दोनों सोल्जर्स को इस तरह से अपने माता पिता की मौत देते हुए देख के ज़ियाओलिंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और तभी उनको मारने के लिए अपने डैगर को बाहर निकालने लगती है। उसको ऐसा करते हुए देख के लिटिल लॉयन उससे कहता है रुक जाओ, कोई और यहाँ पर आ रहा है। जैसे लिटिल लॉयन ने इस बारे में बताया होता है तभी वहाँ पर जिसके ऊपर एक रस्सी पे एक शेडो दिखती है, जिसको देखने के बाद में वो सोल्जर घबरा जाता है और तभी में दिखाया जाता है उस हेलीकॉप्टर व रस्सी के थ्रू एक सोल्जर वहाँ जमीन पे कूद जाती है, जिसको देखने के बाद में उन सोल्जर्स की बुरी तरह फट जाती है और वो चिल्ला के कहते हैं लॉर्ड मे युन। और हमको पता चलता है ये एक लड़की होती है जिसका नाम मे युन होता है और वो जोजिन ऑर्गेनाइजेशन से है। वो लड़की वहाँ पर आने के बाद में उनकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है मैंने सुना है कि वो बेवकूफ लुओ येई ने केवल कॉफिन को ही ढूंढ सका है। उसकी बात सुन के सोल्जर उसे बताता है हाँ, अभी तक हम फ्लावर को ढूंढ रहे हैं, वो वांग विलेज की एक लड़की के पास होना चाहिए। और तभी वो लड़की वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है किसे पढ़िए उस फूल के बारे में, वो फूल तो बस एक्स्ट्रा है, मुझे तो लगता है कि ये कॉफिन एक असली खजाना है। जहाँ पर वो कॉफिन मिला होता है वो लड़की वहाँ पे नीचे उतरते हुए कहती है मैं जिस चीज को देख रही हूँ वो ये है। और वहाँ पर आने के बाद में जमीन में कुछ ढूंढते हुए कहती है केवल 49 घोस्ट बेफालतू में ही मारे गए। 81 साल के बाद इस कॉफिन में धीरे धीरे तीनों लाइफ सॉइल हो सकती हैं। इस चीज को देखने के बाद जो लिटिल लॉयन होता है वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है अरे ये तो, उसने जैसे ये कहा होता है सिस्टम नोटिफिकेशन अपेयर होता है और उसको बताया जाता है 3 लाइफ सोल सॉइल एट्रीब्यूट एक्सटेंड। दूसरे साइड में हमारे लॉयन किंग को कुछ समझ में नहीं आता आखिर यहाँ हो क्या रहा है बे, और तभी उसके इंटेलिजेंस में एक पॉइंट ऐड हो जाता है। इसी को कहते हैं फ्री के पॉइंट कमाना। और दोस्तों आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो देखने में कैसी लगी। और जिस किसी ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है आपका दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।